था कि पहले टाइम में 40s में या 50s में हार्ट अटैक के केसेस सुनने में आते थे, लेकिन अब 30 से नीचे 30s के अराउंड हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, सडन डेथ डिक्लेयर हो रहे हैं। रीज़न क्या है इसकी वजह से? लेकिन कहीं ना कहीं जो ये भी बताया जा रहा है कि इसके पीछे कोविड वैक्सीन रीज़न है। तो क्या जो हार्ट अटैक के केसेस सडनली इंक्रीज हुए हैं, क्या इसके पीछे कोविड वैक्सीन एक रीज़न है? देखिए, होता क्या कि जब किसी आदमी को कोई चीज़ अपने अंदर प्रॉब्लम नहीं दिखती या कुछ और बाहर चीज़ प्रॉब्लम नहीं दिखती, तो वो एक थर्ड चीज़ को ब्लेम करने की कोशिश करता है कि शायद वो चीज़ है जिसके कारण मुझे ये दिक्कत हुई। आई डोंट थिंक कोविड वैक्सीन इज़ द रीज़न वाई दीज पीपल आर हैविंग अ हार्ट अटैक। यू नो, देयर आर इतने सारे कारण हैं हार्ट अटैक से, उसमें कोविड वैक्सीन के पीछे क्यों जा रहे हैं हम लोग, राइट? अब किसी को हार्ट अटैक हो रहा है तो व्हाट आर द कॉमन रीजंस? हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, राइट? आप हिलते डुलते नहीं, एक्सरसाइज नहीं करते, अपने आप को फिट नहीं रखते। स्मोकिंग इज अ वेरी बिग रीजन फॉर हार्ट अटैक्स। एयर पोल्यूशन इज अ वेरी बिग रीजन फॉर हार्ट अटैक। Stress is a very big reason for heart attack. Family history is a very big reason for heart attacks. So there are so many different reasons why people can have a heart attack, right? So I don't think COVID vaccine का इसके अंदर कोई रोल होगा. And I think other people have also come across and said that COVID vaccine, let's not complicate things. हालांकि अभी हाल फिलहाल में एम्स और आईसीएमआर ने डिक्लेयर किया है कि कोविड वैक्सीन का कोई लेना देना नहीं है हार्ट अटैक के पीछे। लेकिन क्यों जब कोविड आया, कोविड के बाद से जो है हार्ट अटैक और सडन कार्डियक अरेस्ट के केसेस अचानक बढ़ने लगे हैं? और मे बी इस वजह से लोग लिंक्ड अप कर रहे हैं, इस वजह से कि मे बी उन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली, इस वजह से हार्ट अटैक के केसेस हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, या फिर जिन लोगों ने वैक्सीन ली है उनमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं जिसकी वजह से डेथ्स हो रही हैं। सो देखिए, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज कोविड फर्स्ट, है ना? पहले ये समझते कोविड क्या है। कोविड एक वायरल इन्फेक्शन है, एंड जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो इसकी जो डिग्री ऑफ वायरल इन्फेक्शन थी वो काफ़ी ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन। दैट इज़ वाई यू सॉ इन द फर्स्ट एंड सेकेंड वेव सो मेनी डेथ्स, सो मच कन्फ्यूजन, सो मच प्रॉब्लम वॉज गोइंग ऑन, है ना? सो जब कोविड होता है और ये इन्फेक्शन होता है और पूरी बॉडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, तो एक बहुत इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में, ठीक है? जब वो इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में, विच इज़ द नॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, जब भी कोई चोट लगती है तो आपको आप देखते हो कि ब्लीडिंग होती है और वो हाथ वो जगह सूज जाती है, दैट्स इन्फ्लेमेशन। सो एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट पैदा होता है जो पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है, उसमें हार्ट भी इफेक्ट हो सकता है। तो जब कोविड हुआ तब हमने देखा कि कोविड से मायोपेरिकार्डाइटिस हो रही है, हार्ट की रिदम ऊपर नीचे जा रही है, हार्ट रेट बिगड़ रही है, और हार्ट अटैक्स की भी संख्या को वो बढ़ा सकता है, क्योंकि जब इन्फ्लेमेशन होती है तो आपके ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं, आपका बॉडी का जो एंटायर मैकेनिज्म है वो थोड़ा द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी गेट्स शिफ्टेड एंड हार्ट अटैक्स की रिस्क बढ़ सकती है। सो डॉक्टर, अभी करंटली बात नहीं करती हूँ, कर्नाटक के केस से रिलेट करते हुए बात नहीं करते हैं, लेकिन मैंने पहले भी बहुत बार सुना है कि लोगों ने इस बारे में ये बात करी है कि कोविड के बाद से हार्ट अटैक के केसेस बढ़ने लगे, और आई थिंक बार बार एक ही चीज़ को ब्लेम किया जा रहा है, विच इज़ कोविड वैक्सीन। आई नो कि कोविड वैक्सीन ने बहुत जगह हेल्प करी है, लोगों को उस डिजीज़ से बचाने की कोशिश की है, और आज के टाइम पे भी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन बार बार एक ही सवाल क्यों उठ रहा है कि कोविड वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हैं? सो देखिए, जो ये आप खबरों की बात कर रहे हैं, दिस इज़ सडन कार्डियक डेथ के केसेस, राइट, वेयर पीपल ऑल ऑफ अ सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ एंड दे पास्ड अवे। नाउ फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कोविड, राइट? कोविड एक बहुत इज़ अ वायरल इन्फेक्शन, और जब ये वायरल इन्फेक्शन आया था 2020 में, तो एक तरह से बहुत दहशत सी फैल गई थी, क्योंकि ये बहुत बीमार कर रहा था लोगों को। पूरी बॉडी में इन्फेक्शंस हो रहे थे, निमोनिया हो रहे थे, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हो रही थी, पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया था, एंड नॉट जस्ट इंडिया, बिकॉज इट वाज सच अ पोटेंट इन्फेक्शन, है ना?
एक वायरल इन्फेक्शन ने इतनी प्रॉब्लम की थी, और जब वायरल इन्फेक्शन होता है पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, जैसे कि अगर आपको कहीं चोट लग जाए तो वो उधर सूजन हो जाती है, तो पूरी दैट्स एन इन्फ्लेमेशन, एंड वो इन्फ्लेमेशन से पूरी बॉडी इफेक्ट होती है इंक्लूडिंग द हार्ट व्हेन जब कोविड होता है। और उससे हमने कई तरह की दिक्कतें देखी थी इन्फ्लेमेशन में। हमने मायोपेरिकार्डाइटिस देखा था, मायोकार्डाइटिस देखा था, हमने इरेगुलर हार्ट बीट्स देखी थी, हमने उस टाइम इन्फ्लेमेटरी स्टेट में ब्लड थिक हो जाता है, तो हमने हार्ट अटैक्स के किस्से भी थोड़े ज़्यादा देखे थे उस टाइम पर जिन लोगों को कोविड हुआ था। लेकिन अब कोविड ख़त्म हो गया है, ख़त्म नहीं हुआ, अब कोविड थोड़ा हल्का हो गया एक तरह से। और उस टाइम कोविड वैक्सीन ने बहुत एक अहम रोल प्ले किया था इस पैंडेमिक को ख़त्म करने में। कितनी जानें बचाई थी। क्या वो कोविड वैक्सीन है जिसके कारण ये हो रहा है? आई डोंट थिंक सो, right? I think COVID vaccine had a very important role to play in getting us back to normal Actually. and saving so many lives. And जैसे कि मैंने बताया, जो कार्डियक अरेस्ट होता है वो बहुत सारे कारणों से होता है, you know, diabetes, high blood pressure, cholesterol, you know, you can have kidney problems, you can have a cancer, you can have electrolyte abnormalities, drugs, sometimes कोकेन वोकेन जो दुनिया भर के ड्रग्स होते हैं उससे कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो बहुत सारे और कारण हैं जिससे कार्डियक अरेस्ट हो सकता कभी है, सामने ही नहीं आते हैं। क्योंकि इसको प्रूव या डिस्प्रूव करने के लिए आपको एक ऑटोप्सी करानी पड़ती है। अच्छा। तो ऑटोप्सी में मालूम पड़ता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, आपको थोड़ा आइडिया सा मिलता है। ब्लड टेस्ट होने पड़ते हैं, you know, was there any case of poisoning that happened, was there something else that happened that led to the cardiac arrest? So I think ये सारे पहलू भी सोचने चाहिए अगर कभी किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, मेरी एक क्लासमेट थी ऑफ सॉर्ट्स, एंड उसकी शादी हुई थी, शी वॉज आई थिंक अर्ली 30s, एंड यू नो मेरे साथ वो ट्रेनिंग में थी, वेरी नाइस पर्सन, एंड वन डे हमें खबर मिली दैट शी डाइड। सो वी वर ऑल वेरी शॉक्ड, शी वाज अ मेडिकल डॉक्टर, एंड वी वर ऑल वेरी शॉक्ड, एंड क्या हुआ यार उसको, क्या हुआ उसको? तो ये अमेरिका की बात है, जब मैं अमेरिका में था, एंड देन उसकी ऑटोप्सी की गई, एंड वी फाउंड दैट शी हैड सम कंडीशन, एंड उसकी ये ट्रीटमेंट ले रही थी, एंड देन उसने कोई और ड्रग लिया, and for whatever reason she had a blood clot in her lungs. Oh my She didn't have a heart attack, she had a blood clot in her lungs which was very big, that led to the cardiac arrest, and an autopsy was done which helped prove it, because the family was also concerned. Family said कि यार हमें मालूम करने की कारण क्या है। और जब ये कारण सामने आया तो जो बाकी उसकी बहन भाई और जो बाकी अन्य परिवार में लोग थे उनको भी थोड़ा लगा कि यार हमें भी जाके ये टेस्ट करवा लें, Actually. राइट? सो इट इज़ टू काइंड ऑफ गेट सम क्लोजर कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, was there any foul play involved? And the second thing is it gives guidance to the family members for them also कि यार if she's had it, is there a genetic reason or whatever, what is the reason, and then they can also take the adequate precautions.